हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज वापस से मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक का एक क्लास करने जा रहा हूं। ये फोर्थ क्लास है, फोर्थ वीडियो है। इससे पहले मैं इस टॉपिक के ऊपर 3 क्लासेस ऑलरेडी कर चुका हूं, 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। ये टॉपिक डायरेक्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंडर में आता है। टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। या हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स और प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए, अपना ही स्टडी मटेरियल का एक सम्स मैंने सिलेक्ट किया है। श्री साहा, यहां पर श्री साहा होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहां होगा श्री साहा इज द ओनर ऑफ 3 हाउस सिचुएटेड इन दुर्गापुर, द पर्टिकुलर ऑफ विच फॉर द प्रीवियस ईयर आर एज फॉलो। 3 घर है इनका और तीनों घर का सारा डिटेल्स दे दिया है। कौन सा घर का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है बताया है। पहला घर का नेचर है लेट आउट, दूसरा सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर ओन रेसिडेंस, तीसरा भी लेट आउट। तीनों घर का म्यूनिसिपल वैल्यू, 2 घर का रेंट रिसीव दिया है। हाउस नंबर 2 में तो खुद रहता है, रेंट रिसीव होगा नहीं। फेयर रेंट तीनों घर का दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, म्यूनिसिपल टैक्स परसेंटेज में दे दिया है, निकालना पड़ेगा। पहला घर वैकेंट था। तो एक लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए हम लोग ऊपर में जैसे हेडिंग करते हैं, करेंगे, वो तो आप जानते हैं। हाउस नंबर 1 का जब आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि हाउस नंबर 1 का नेचर क्या था। हाउस नंबर 1 का नेचर क्या था? लेट आउट। तो आप वो ब्रैकेट में लिख देंगे कि हाउस नंबर 1 था लेट आउट। ये बात लिख देंगे, लिखकर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक लेट आउट प्रॉपर्टी का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 का नाम है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। शॉर्ट में हम RER लिखते हैं, बट आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। कैसे निकलेगा स्टेप 1? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो बड़ा होगा वही होगा मेरा म्यूनिसिपल वैल्यू। याद रखिए, ये म्यूनिसिपल वैल्यू 1 लाख और फेयर रेंट दोनों में जो बड़ा होगा, हायर अमाउंट, तो बड़ा कौन होगा? 1,10,400 होगा। वही होगा हमारा स्टेप 1, जिसका नाम है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। पहले उसको डालेंगे। ये देखिए, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बीइंग हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट 1,10,400। हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं? हम लोग अभी एक लेट आउट प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके लिए पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए 2 स्टेप आपको बनाना पड़ेगा। स्टेप 1 का नाम होगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। कैसे बनेगा ये? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर अमाउंट होगा उसको चूज करना है। स्टेप 2 में आएगा रेंट रिसीव। 1 लाख रुपया रेंट मिला है, घर 2 महीना खाली था, इसका मतलब ये 10 महीना का रेंट है। तो स्टेप 2 में डाला जाता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। जितना महीना का रेंट आपको मिला है, 1 लाख रुपया मिला है और घर 2 महीना खाली था, यानी ये 10 महीना का रेंट है। पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि जब वैकेंसी पीरियड का सम्स होता है, ये वैकेंसी पीरियड का सम्स है। वैकेंसी पीरियड का सम्स में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि स्टेप 2 अगर बड़ा है स्टेप 1 से तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में क्या लेंगे? दोनों का बड़ा वाला अमाउंट को चूज कर लेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में क्या लेंगे? हायर अमाउंट को लेंगे। हायर अमाउंट क्या चीज का? स्टेप 1 और स्टेप 2 का हायर अमाउंट। लेकिन अगर वैकेंसी पीरियड है और स्टेप 2 छोटा हो गया तो आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा, ये क्यों छोटा हुआ। कैसे ढूंढेंगे रीजन? ध्यान दीजिएगा। 1 लाख जो रेंट मिला है वो 10 महीना का, तो 10 से अगर डिवाइड करिएगा तो 1 महीना का रेंट पता चल जाएगा। 1 लाख रुपया 10 महीना का रेंट है, तो 1 महीना का रेंट कैसे पता चलेगा? 10 से डिवाइड कीजिए। और 12 महीना का रेंट कैसे पता चलेगा? 12 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको 1 ईयर का रेंट पता चल जाएगा, 1,20,000 रुपया। अगर घर वैकेंट नहीं होता तो इस जगह पे 1,20,000 होता। ऐसा कब करेंगे? वैकेंसी पीरियड का सम्स में। स्टेप 2 जब छोटा हो जाएगा आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा। रीजन ढूंढना पड़ेगा मतलब आपको देखना पड़ेगा कि अगर वैकेंट नहीं होता तो 1 साल का रेंट मिलता, 1 साल का रेंट मिलता तो यहां पर कितना आता? यहां पर 1,20,000 आता। आज जो ये छोटा हो गया स्टेप 2 स्टेप 1 से, तो उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है? वैकेंसी पीरियड। यानी वैकेंसी पीरियड के वजह से ये छोटा हुआ। तो पहले के क्लासेस में मैं बताया हूं कि ऐसा में रूल है इनकम टैक्स का, ये छोटा है स्टेप 2, फिर भी इसी को हमको बनाना पड़ेगा।
ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अदरवाइज रूल क्या है, दोनों स्टेप में जो बड़ा होता है वो बनता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेकिन वैकेंसी पीरियड का सम्स में अगर स्टेप 2 स्टेप 1 से छोटा हो जाता है और वो भी वैकेंसी पीरियड के वजह से छोटा होता है, तो स्टेप 2 छोटा है फिर भी उसी को आपको बना लेना पड़ेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू और इसका नोट लिखना पड़ेगा। मैं थर्ड वीडियो में ये चीज बताया भी था। नोट लास्ट में लिखेंगे हम लोग, यानी हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ रहा है 1 लाख रुपया। यहां से क्या लेस होता है, म्युनिसिपल टैक्स। अब क्वेश्चन में देखिए म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया है, 10%। क्या चीज पे कैलकुलेट होता है, म्युनिसिपल वैल्यू पे, यानी 1 लाख का 10%। 1 लाख का 10% 10,000 रुपया आएगा। माइनस करके जो आता है उसका दो नाम है, फॉर्मूला में देखिए आप, फॉर्मूला को अच्छा से लर्न करके रखिएगा। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करके जो आता है उसका दो नाम है, एडजस्टेड एनुअल वैल्यू या तो नेट एनुअल वैल्यू। आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं, या तो एडजस्टेड एनुअल वैल्यू या तो नेट एनुअल वैल्यू। इसके बाद यहां से डिडक्शन लेस होता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A कितना लेस होगा, एडजस्टेड एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू का 30%। ये देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, एडजस्टेड एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू जो आया उसका 30%। दैट मीन 90,000 का 30%। 90,000 का 30% निकालिए तो 27,000 आएगा। सेकेंड डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्स्ट घर का है 12,000 रुपया, अंडर सेक्शन 24B 12,000 रुपया। यहां नोट का जरूरत नहीं है। हाँ, दोनों मिलाकर डिडक्शन आपको मिल रहा है इस घर के लिए, यानी हाउस नंबर 1 के लिए 39,000। हाउस नंबर 1 से इनकम कितना हुआ, नेट एनुअल वैल्यू से ये 39,000 माइनस करना है आपको डिडक्शन। हाउस नंबर 1 का इनकम 51,000। हाउस नंबर 2 का नेचर क्या था देखते हैं। हाउस नंबर 2 का नेचर क्या था, फॉर ओन रेसिडेंस, मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड। तो पहले उसका नेचर आपको लिखना है। उस पेज में खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट पेज में गया। नेचर लिखिए। हाउस नंबर 2 का फॉर्मूला देखिए, सेल्फ ऑक्युपाइड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, एडजस्टेड एनुअल वैल्यू से स्टार्ट होता है, यहां से शुरू होता है और ऑलवेज नील होता है। ये इसके ऊपर का पोर्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनकम है ही नहीं। तो एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का स्टार्टिंग होगा एडजस्टेड एनुअल वैल्यू से, जो ऑलवेज नील होगा। दो सेक्शन है 23 2A 2B। 2A कब लगता है, जब साल भर वो घर में रहता है, और 2B कब लगता है, जब साल भर घर में नहीं रहता है, नौकरी का काम से या बिजनेस का काम से बाहर जाता है, घर को ताला लगा के जाता है। कुछ नहीं बोला तो मान लीजिएगा साल भर घर में था, 23 2A। वैसे भी हो तो नील ही होगा। तो सबसे पहले एडजस्टेड एनुअल वैल्यू आपको बैठाना है नील। यहां से लेस करना है एक ही चीज, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये देखिए फॉर्मूला में देख लीजिए, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का एक ही डिडक्शन लेस होता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन इस घर का, सेकंड घर का काम कर रहे हैं, 12,500 रुपया। तो जीरो से अगर आप 12,500 रुपया माइनस कीजिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का, यहां भी नोट का जरूरत नहीं है। माइनस करके बाहर जाएगा माइनस 12,500 रुपया, यानी सेकंड प्रॉपर्टी से जो कि आपका सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी था उसमें लॉस हुआ 12,500। थर्ड प्रॉपर्टी का नेचर क्या था, थर्ड प्रॉपर्टी का नेचर था, ये भी लेट आउट था। तो पहले आप नेचर लिखेंगे, उसका लेट आउट है ये रहा। इसके बाद अभी अभी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी के टाइम में किया था हमने, आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है सबसे पहले। उसके लिए स्टेप 1 बनाना पड़ेगा। स्टेप 1 कैसे बनेगा, स्टेप 1 का नाम है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो बड़ा होगा, कौन सा बड़ा हो रहा है, म्युनिसिपल वैल्यू का अमाउंट बड़ा हो रहा है। एक लेट आउट प्रॉपर्टी का सबसे पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ता है, उसके लिए 2 स्टेप बनाना पड़ता है। स्टेप 1 का नाम है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बीइंग हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू का अमाउंट बड़ा था 1,80,000। सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड क्वेश्चन से मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन में जाकर देखते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना था। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ये देखिए 1,56,000। कोई वैकेंसी पीरियड नहीं है। जब वैकेंसी पीरियड नहीं है तो क्वेश्चन सिंपल है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 1,56,000। ये देखिए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब दोनों में जो बड़ा है वही है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जब वैकेंसी पीरियड नहीं है
तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, दोनों का बड़ा वाला को सिलेक्ट कीजिए, वही आपके लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, इसके बाद डिडक्शन होता है, इसके बाद माइनस होता है म्यूनिसिपल टैक्स। ये देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया लेट आउट प्रॉपर्टी का, माइनस होगा म्यूनिसिपल टैक्स। क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्स दिया था 10%, जो कि म्यूनिसिपल वैल्यू पे निकालेंगे। 1,80,000 का 10% कितना आएगा? 18,000 रुपया आएगा। अब मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले मैंने लिख लिया, लेस करता हूं म्यूनिसिपल टैक्स 18,000 रुपया, माइनस करके जो आएगा उसका दो नाम था, या तो एडजस्टेड एनुअल वैल्यू या तो नेट एनुअल वैल्यू। ये देखिए फॉर्मूला में है, या तो एडजस्टेड एनुअल वैल्यू या तो नेट एनुअल वैल्यू, दोनों में से कोई भी एक नाम आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्या लेस होता है? इसके बाद लेस होता है, दो डिडक्शन लेस होता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन नेट एनुअल वैल्यू का 30%, यानी 1,62,000 का 30%। और क्या लेस होगा देख लीजिए फॉर्मूला में, दो चीज लेस होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एडजस्टेड एनुअल वैल्यू का या नेट एनुअल वैल्यू का। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन 24B। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन 24B इस घर का कितना दिया है? 10,000 रुपया दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन 24B 10,000 रुपया, दोनों मिला के डिडक्शन मिला 58,600, यानी थर्ड घर से उसको डिडक्शन मिल रहा है 58,600, और 1,62,000 से 58,600 माइनस करेंगे तो थर्ड प्रॉपर्टी का भी इनकम हमको पता चल गया। ये रहा, दो में मेरा प्रॉफिट हुआ, एक में मेरा लॉस हुआ। प्रॉफिट किस में हुआ? पहला प्रॉपर्टी में प्रॉफिट हुआ था 51,000, प्लस करेंगे। सेकेंड लॉस हुआ था, माइनस करेंगे 12,500। थर्ड में मेरा प्रॉफिट हुआ था, प्लस करेंगे 1,03,400। तीनों को ऐड लेस करके जो आएगा वही मेरा फाइनल इनकम है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये रहा। अब हाउस नंबर 1 में स्टेप 2 को मैंने बनाया था, छोटा है फिर भी यही बनाया था मैंने ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसका रीजन क्या था? ये वैकेंसी पीरियड की वजह से छोटा हो गया था, तो उसका नोट लिख देंगे। ये रहा नोट। आज यहीं तक। गुड डे एवरीबॉडी।